এবারে সরাসরি নজর রাখবো দিল্লির দিকে। আপনারা জানেন আজ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, শপথ গ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু রামলীলা ময়দানে শুরু হয়েছে সেই জমকালো অনুষ্ঠান। অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা সকলেই কিন্তু সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। आदरणीय जेपी नड्डा जी वो भी पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा देवियों सज्जनों, एक बार करतल ध्वनि आप सबके तरफ से मंच के लिए होनी चाहिए इस गरिमायुक्त मंच पर, जहां माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, भारत सरकार में माननीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी और अन्य मंत्रीगण यहां उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से पूरी ऊर्जा के साथ। ये जोश और उल्लास का ये माहौल इसी रूप में रहे, और ये आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी है, क्योंकि विकसित भारत में दिल्ली का विकास और दिल्ली की प्रगति जो है एक नए अध्याय की शुरुआत आज हो रही है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक है। देश भर ने जहां माननीय, जिसमें हमारे अन्नदाता हैं, जिसमें हमारे युवा हैं, जिसमें हमारे देश के गरीब हैं, जिसमें हमारी माताएं बहनें हैं, उन सबको जो अनेकानेक योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में जो बेहतरी और खुशहाली आई है, आज इसकी प्रतीक्षा कई वर्षों से इस दिल्ली को थी। आज वो अवसर आ चुका है। जो बेहतरी और खुशहाली आई है, आज जिसकी प्रतीक्षा कई वर्षों से इस दिल्ली को, हवाई अड्डों की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो जाती है। ये संकल्प और ये उड़ान केंद्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन का ही हिस्सा है। आप ये देखें कि पिछले 10 वर्षों में देश में रेल नेटवर्क में क्या बढ़ोतरी, 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी इस देश में रेलवे के नेटवर्क में हुई है। 390 विश्वविद्यालय जब खुलते हैं इस देश में, तो देश के युवाओं को अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित होते हैं। एक विश्वास, 90 विश्वविद्यालय जब खुलते हैं इस देश में, तो देश के युवाओं को अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित होते हैं। एक विश्वास उनके अंदर जागता है कि आज जो व्यवस्था है उसमें उनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल रहा है। 7 नए IIM, और जब IITs खुलती हैं तो हमारे अलग अलग विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के हमारे युवा अपने भविष्य के निर्माण करते हैं, और फिर वे देश का भी निर्माण करने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। आज इस देश में एम्स की संख्या 3 गुनी तक बढ़ी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत सुधार और व्यापक स्तर पर तमाम प्रयास हुए हैं, और उन प्रयासों का परिणाम भी हम देखते हैं। जब 51 करोड़ जनधन खाते इस देश में खुलते हैं, तो इस देश में, इस देश की व्यवस्था और इस देश की आर्थिक प्रगति के साथ इस देश के गरीब, इस देश के आम से आम जनता भी उससे जुड़ती है, और इस तरह से अपने आप को विकास में भागीदार बनाती है, और विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ने का संकल्प लेती है। कुछ ही देर में यहाँ इस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा। एक बार पुनः मैं आपसे ये निवेदन और आपको ये सूचना देना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस मंच पर आगमन होगा, उसके बाद हम सब उस समय खड़े होंगे उनके स्वागत अभिनंदन में, और उसी के साथ राष्ट्रगान भी होगा। राष्ट्रगान में हम सब लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होगा। कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उसके बाद भी की जाएगी। और उस समय में रास्ते में जो लोग खड़े हैं वो कृपया उनसे निवेदन है कि अगर वो दाहिने वाले हिस्से में दीर्घाएं, जहां पर कुर्सियां भी उनके लिए उपलब्ध हो सकती हैं, वहां पहुंच जाए तो बहुत बेहतर होगा। आप सभी मिलकर, एक बार मिलकर हम अपना उद्घोष करेंगे, भारत माता की, और ऊर्जा के साथ आवाज गूंजनी चाहिए, देश दुनिया तक में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यही ऊर्जा विकसित भारत का आधार और उसकी प्रेरणा बनेगा। आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। सांस्कृतिक मंच से स्वर लहरियों की गूंज आप तक पहुंचे। सिर्फ थोड़ा सा समय है, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह यहां मुख्य मंच पर आरंभ होगा। एक बार सभी जय घोष करेंगे, भारत माता की।
जय श्री राम। দিল্লিতে জমকালো শপথ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত, রাজনাথ সিং, জেপি নাড্ডা উপস্থিত, মোদী ক্যাবিনেটের একাধিক মন্ত্রী। দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইতিমধ্যেই জমকালো শপথ অনুষ্ঠানে শুরু হয়ে গিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। সেই ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শপথ গ্রহণ করবেন রেখা গুপ্তা এবং উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন परवेश वर्मा। शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री परवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री परवेश साहिब सिंह।
मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। श्री आशीष सूद। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय।